हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा चैनल है CICM क्लासेस। पिछला जो टॉपिक था उस पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बेटा एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड पे चल रहे थे। पहला एल्किल हैलाइड से कंप्लीट हो चुका था, दूसरा था बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। और हाइड्रेशन ऑफ एल्किन की बात की जाए तो सर हाइड्रेशन दो तरीके से पढ़ाया था बेटा, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है जिसमें आपने एसिड कैटलिस्ट पढ़ा था बेटा, और अब जो फिलहाल है वो है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कंप्लीट लेक्चर है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स लेके बैठिए, ठीक है। देखो बेटा, एल्कोहल की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे बेटा प्रिपरेशन करना है, और जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। क्या बेटा, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, एल्किन के हाइड्रेशन से। और इसमें बेटा जो सेकंड पॉइंट था यानी कि जो बी पॉइंट था वो कौन सा था, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा बेटा, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO मेथड। क्लियर? तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सारा लेक्चर देखिए, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखिए बेटा, हमारे पास कोई ना कोई जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है इसको बेटा फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला सिमेट्रिकल एल्किन के लिए, दूसरा बेटा अनसिमेट्रिकल एल्किन के लिए। देखिए फर्स्ट है किसके लिए बेटा, फॉर सिमेट्रिकल एल्किन, फॉर सिमेट्रिकल एल्किन, सिमेट्रिकल एल्किन। और सेकंड है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्किन, अनसिमेट्रिकल एल्किन। पहला पढ़ेंगे सिमेट्रिकल के केस का और दूसरा पढ़ेंगे बेटा अनसिमेट्रिकल एल्किन का केस। अब देखिए पहला है बेटा केस फर्स्ट जो है हमारे पास वो किसका आएगा बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन का। किसका आएगा बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब ध्यान से सुनना समझना, सर हमारे पास ये बेटा कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, हाँ या ना, कि भाई अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये कि सर जो एल्कीन होगी वो कैसे होगी बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब ध्यान से सुनना, और यहाँ पे बेटा जब रिएक्शन कराई जाएगी तो रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, BH3, और बेटा यहाँ पे प्रेजेंस किसकी होगी इसके साथ साथ H2O2। या फिर सर BH3 की जो डाइमर फॉर्म होगी, B का डबल कितना आएगा बेटा 2 और H3 तो 3 का डबल कितना आएगा 6, यानी कि या तो BH3 यूज किया जाएगा या फिर B2H6। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल। अब देखिए तो यहाँ से जो बनेगा आपके पास वो बनेगा बेटा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एक जगह OH और दूसरा क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। क्लियर? सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पे भी H लगाओ कहीं पे भी OH लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से देखो बेटा, अब सवाल है सर इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है बेटा, H2O का एडिशन करना है। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली H2O नहीं दे रखा है, अब आपको इनडायरेक्ट मेथड में आपको ये पता करना है कि H प्लस कहाँ से आएगा और OH माइनस कहाँ से आएगा। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात की जाए HBO की तो बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन तो आता है किससे बेटा, BH3 से। किससे आएगा बेटा, BH3 से। और सर ये जो OH का मॉलिक्यूल है ये किससे आएगा बेटा, H2O2 से। क्लियर यहाँ तक? तो ये टोटल कहानी थी। अब बेटा हमारे पास आता है केस सेकंड, और केस सेकंड किसका था बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए नेक्स्ट आता है बेटा केस सेकंड। अब ये जो केस सेकंड है ये किसका है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। ध्यान से सुनना और समझना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की अगर बात की जाए किसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, उस कंडीशन में यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो कैसा होगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो किसका होगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब देखिए जैसे मान लो बेटा आपने यहाँ पे लिखा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा, सिमिलर वही सर BH3, और दूसरा इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, इसकी डाइमर फॉर्म B2H6, और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, पेरोक्साइड की। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव का रूल। अब एंटी मार्कोनिकोव के रूल की बात की जाए तो नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा,
और सर जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होगी बेटा, कम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है बेटा, 2। तो ये ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे क्या लगेगा सर, OH, और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, H। यानी कि सर हमारे पास जो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन लिया तो CH2, और सिंगल बॉन्ड यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर याद है। अब यहाँ से अगर बात कीजिए तो ये मैकेनिज्म है, ये आपको समझनी है कि ऐसा हुआ तो हुआ किस तरीके से। क्लियर यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना समझना बेटा। यहां से सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ध्यान से सुनना, रिएक्शन में क्या बेटा, जो पार्टिसिपेट करेगा वो हमारे पास क्या पार्टिसिपेट करेगा, एल्कीन पार्टिसिपेट करेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले बेटा ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन को लिख रहा हूं, तो यहां पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा, BH3 से। अब BH3 को मैं खोल के ऐसे लिख दूं, एक H, दूसरा H, और ये बेटा तीसरा H। आई कहानी समझ। अब ध्यान से सुनना और समझना कि सर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, यहां से क्या बनेगा। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना जो बोला जा रहा है। सर अगर मैं यहां से बात करूं तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने की कंडीशन है, हाँ या ना। क्योंकि सर यहां से अगर बात कीजिए तो BH3 तो इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में यहां पे क्या होगा कि बेटा ये जो बोरॉन है इसको किसका रिक्वायरमेंट है, एक लोन पेयर का, और लोन पेयर का रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये किसका काम करेगा, लुईस एसिड का। और लुईस एसिड का मतलब वो ये होता है कि सर जो लोन पेयर को क्या करे बेटा, एक्सेप्ट। अब यहां से देखो बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कीजिए तो इनिशियल आपने पढ़ा था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, होती है लेकिन बहुत ही माइनर से पॉइंट के लिए होती है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना और समझना, यहां से अगर बात कीजिए तो बेटा इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट होने की दो कंडीशन है, या तो इस कार्बन पे जाए और या फिर इस कार्बन पे जाए। अगर इस कार्बन पे चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 2 से। इसका मतलब डिग्री कितना बेटा, 2 डिग्री। और सर अगर ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये पॉजिटिव वाला कार्बन कितने से जुड़ा, 1 से, तो डिग्री कितना है बेटा, 1 डिग्री। अब सर 2 डिग्री और 1 डिग्री की कंपेरिजन की जाए तो 2 डिग्री 1 डिग्री कंपेरिजन में क्या बेटा, ज्यादा स्टेबल। यानी कि रिएक्शन 2 डिग्री और 1 डिग्री की कंपेरिजन की जाए तो रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा, 2 डिग्री। अब देखिए यहां से सर ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, इस वाले कार्बन ने। तो यहां पे चार्ज नेगेटिव है और यहां पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। अब यहां से होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनना कि सर इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में ये कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज इसको डोनेट करेगा, बोरॉन को। जैसे डोनेट करता है, ध्यान से सुनना, जिस पर्टिकुलर टाइम में ये अपने इलेक्ट्रॉन को बोरॉन को ट्रांसफर करेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम में ये जो हाइड्रोजन है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और खींच लेगा तो इस पे चार्ज कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। और नेगेटिव कहां के जाके जुड़ेगा, जहां पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। मतलब सर ये हाइड्रोजन कहां पे जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। अब ध्यान से सुनना, यहां पे बेटा कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अगर मैं यहां से बात करूं कार्ब कैटायन की तो सर यहां पे जो कार्ब कैटायन है, क्या बोला गया बेटा, कार्ब कैटायन, वो क्या होता है बेटा, नैनो सेकंड के लिए बनता है। किसके लिए, नैनो सेकंड। आई कहानी समझ। अब नैनो सेकंड की बात कीजिए तो नैनो का मतलब कितना, 10⁻⁹, हाँ या ना। मतलब अगर 1 सेकंड की बात करो तो 1 सेकंड में कितना टाइम लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 तो 1 बोला, 1 सेकंड खत्म। तो इस 1 को बोलने में कितना टाइम लगा, बिल्कुल माइनर सा टाइम। और इसका भी 10⁻⁹ टाइम में ये कार्ब कैटायन स्टेबल होता है, हाँ या ना। अगर इस पर्टिकुलर टाइम स्टेबल है, इसका मतलब मैं ये कहूं कि सर ये ना के बराबर स्टेबल है। तो जिस पर्टिकुलर टाइम में ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम में ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के किसको डोनेट कर देगा, कार्बन को। आई कहानी समझ। तो सर यहां से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा और हाइड्रोजन कहां लग जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन यहां से आया तो ये क्या हो गया बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे बेटा CH2, और यहां पे क्या गया B। भाई इस बोरॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। अब यहां पे एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो हाइड्रोजन कितने बचे टोटल, 2। तो सर एक हाइड्रोजन ऊपर लिखा और एक हाइड्रोजन नीचे। क्लियर यहां तक। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप होगा, उस नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि सर यहां पे जो हमने एल्कीन यूज की थी, इस एल्कीन के एक यूनिट फिर से यूज कर लूं। अगर ये एल्कीन मैंने फिर से यूज की तो सर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना। अब बेटा होगा क्या कि सर यहां से फिर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे चार्ज पॉजिटिव। इस बोरॉन ने फिलहाल बॉन्ड कितने बनाए, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, और 3 बॉन्ड बनाए। इसका मतलब ये है कि ये बोरॉन अभी भी किसका काम कर रहा है बेटा, लुईस एसिड का। उस कंडीशन में ये कार्बन के अपने जो नेगेटिव चार्ज ये किसको डोनेट करेगा, बोरॉन को। जैसे डोनेट करेगा तो बेटा
ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बोरोन के साथ। जिस पर्टिकुलर टाइम में ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसी पर्टिकुलर टाइम में हाइड्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव। और सर नेगेटिव कहां जाके जुड़ेगा, जहां पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। अगर इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो यहां से क्या बनेगा बेटा, अब देखो पहले ये वाली यूनिट लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 देन बोरोन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन। भाई यहां से एक हाइड्रोजन निकल चुका, तो हाइड्रोजन कितना बचा, सिंगल हाइड्रोजन ये। अब ये जो बोरोन है ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ रहा है, CH2 के साथ, तो सिंगल बॉन्ड CH2। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ऊपर वाला आ गया, तो यहां पे क्या आ गया बेटा, CH2 और यहां पे लास्ट में क्या आएगा, CH3। क्लियर है यहाँ तक। तो अगला स्टेप क्या आपका, ये वाली कहानी आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या बेटा, सर अगर मैं यहां से इस बोरोन की बात करूं तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड। तो बोरोन ने अभी भी कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 3 बॉन्ड। अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, यानी कि एल्कीन की फिर से एक यूनिट यूज की, तो होगा क्या बेटा, यहां से ये कार्बन फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पे सर नेगेटिव चार्ज और यहां पे कैसे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इस बोरोन ने अभी भी बॉन्ड कितने बनाए बेटा, 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड बनाए हैं तो मतलब सर यहां से फिर से किसका काम करेगा, लुईस एसिड का। तो बेटा ये कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज किसको डोनेट करेगा, बोरोन को। जिस पर्टिकुलर टाइम में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे उसी पर्टिकुलर टाइम में हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हाइड्रोजन पे चार्ज नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन कहां पे अप्रोच करेगा, जहां पे कार्बन कैसे बेटा, पॉजिटिव। अब यहां से अगर बात कीजिए तो बेटा ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी किसके साथ जुड़ गया, बोरोन के साथ। मतलब एक बोरोन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड। किसके साथ, ये जो आपके पास एल्केन की यूनिट है इसके साथ। तो क्या बेटा मैं यहां से ये लिख सकता हूं, सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। तो टोटल यूनिट कितनी बेटा, 3। और ये तीनों यूनिट सिंगल सिंगल बॉन्ड से किसके साथ जुड़ रही है, बोरोन से। तो यहां पे क्या लिखो बेटा, बोरोन। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या बेटा, H2O2 पेरोक्साइड। तो H2O2 लिखा बेटा, और H2O2 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, HO सिंगल बॉन्ड OH, है या ना। और यहां पे बेटा इसकी टोटल यूनिट कितनी लगेगी, 3। और इसको मैं यहां से तोड़ दूं तो बेटा ये 3 OH किसके साथ जुड़ेंगे, इस कार्बन के साथ। और यहां पे बोरोन किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ। तो OH की टोटल यूनिट कितनी बेटा, 3। तो यहां से क्या होगा, थ्राइस ऑफ BOH का होल थ्राइस, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, बाहर। और यहां से क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे क्या गया बेटा, OH। तो टोटल यूनिट इसकी कितनी बेटा, 3, और OH भी कितने आपके पास, 3। तो यहां पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको। तो ये था बेटा आपका टोटल गैस। तो यहां से आपको यही तो बनाना था, इनिशियल भी आपके पास यही बना है और फिलहाल लास्ट में भी आपके पास मैकेनिज्म से भी यही बना है। तो ये था बेटा इसका मैकेनिज्म। क्लियर यहां तक। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था HBO का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो बेटा देखो एक बात बताओ, यहां पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल हुआ वो कहां से हो रहा है, बोरोन से। और सर अगर मैं यहां से बात करूं OH की, तो OH कहां से मिल रहा है बेटा, H2O2 से। क्लियर। तो ये था आपके पास कंप्लीट रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म। यहां से सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि सर कार्ब कैटायन ऐसा नहीं है, बनता नहीं है, बनता है लेकिन बेटा नैनो सेकंड के लिए स्टेबल होता है। अब नैनो सेकंड की बात कीजिए तो नैनो सेकंड का मतलब बहुत कम टाइम होता है, और इस टाइम में अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल है इसका मतलब ये है कि सर वो मॉलिक्यूल हकीकत में स्टेबल नहीं है। आई कहानी समझ। तो यहां से बेटा ये कंप्लीट लेक्चर था आपका, तुम्हारा आज का जो एक नेमिंग रिएक्शन थी मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं बेटा आगे की तरफ मूव करते हैं और देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी का जो छोटे से कुछ क्वेश्चन है वो करवा देता हूं। ठीक है, तो ये कहानी थी बेटा टोटल। अब देखो आगे मूव करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ध्यान से सुनना और समझना कि सर जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसी बेटा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में किसका रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल में बेटा क्या बताया था कि सर यहाँ पे कार्ब कैटायन क्या बोला गया बेटा, कार्ब कैटायन नहीं बनता। और कार्ब कैटायन नहीं बनता इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट भी क्या होगा बेटा, नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसका मतलब सर यहाँ पे हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्टिंग नहीं होगी। क्लियर है। 2 क्वेश्चन है, ये खुद से करना घर पे जाकर। ठीक है, कार्बन ये लिखा बेटा CH3, ये H, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे अपने रिएक्शन में क्या लिखा बेटा, BH3, और यहाँ पे क्या बेटा, H2O2। सेकंड क्वेश्चन है CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेटा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे सर आपने डाला क्या बेटा, BH3 और इसके साथ साथ H2O2। तो ये था बेटा आपके पास 2 क्वेश्चन है, इनको कर लेना, बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने पहले समझाए थे इनको, दोबारा से वही कहानी रिपीट हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर।
इसको बेटा अच्छे से नोट डाउन कीजिए, मैकेनिज्म को एक बार फिर से करके देखना हाथ से, ठीक है। आपका वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो प्रिपरेशन मेथड होगा बेटा कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू। उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को और अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है बेटा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।